नमस्कार दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे धर्म की आड़ में छिपे कुछ ऐसे ढोंगी और ढोंगन पे जो दिखा रहे कि सनातन की रक्षा को लेकर उनके दिल में आग जल रही, पर असल बात यो है धर्म की आड़ में सालों की सिर्फ दुकान चल रही। देखो देखो, हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। जब किसी बच्ची का रेप हो रहा हो तो उसकी सिर कभी नहीं आती है माता, और ना ही किसी ढोंगी पे पहलगांव हमले को लेकर पर्चा बनाना आता। बढ़िया चल रहा, बिल्कुल नंगा नाच। और बताऊं तुम्हें, बेशक मेरी बातें बकवास भी लग सके थोड़ी बहुत, पर बताऊं ऐसी औरतों के लिए तो बाबा का प्रसाद में केला ही बहुत। लाल जीवा है मेरी माँ की गले। बढ़िया है। नहीं मतलब पहन मुखोटा धर्म का, दिन भर करते पाप, भंडारा कर रहे सड़कों पे, और घर में भूखा बैठा बाप। किस चीज का लाई है बेटा? होली के नाम का लाई है, ठीक है। बोल कालका माई की। हमारे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं। सच में दोस्तों ऐसा चमत्कार होता है, आप खुद ही देख लीजिए। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही चमत्कारिक हैं। पत्थर के भगवान को लगाते 56 भोग, और फुटपाथ पर मर रहे भूखे प्यासे लोग। मरते रहो, बवाल हो जाओ सुसरा चाहे, पर वहां तक कमी नहीं होनी चाहिए। दान दो, खूब दो दो। तू देवी बन के कैसे चल रही है? ये बता। तू देवी बन के कैसे चल रही है? मैं नहीं जानती है। आप बताओ मैं कौन हूँ? अर्ज क्या है सुनिए, बताना गौर से। अर्ज क्या है कि फैला है पाखंड का अंधकार चारों ओर, फैला है पाखंड का अंधकार चारों ओर, और अब तो गंडवे भी दरबार लगा रहे मचा मचा का शोर। बहुत बढ़िया कर रहे तुम। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें राम दे दिया? बोल, माता है कि मांगती है? बखारन है, यूं बता जरा। जो मांगेगी कि दे दूंगी का क्या मतलब है? बताऊं, पानी आंख का सूख गया, मरी शर्म और लाज, और धर्म अधर्म की आड़ में पैसा कमाने की खाज। और कुछ नहीं है, धंधा है पर गंदा है, अंधा है। तेरी मां। बताऊं, भाई को भी अब रहा नहीं अपने ही भाई पे विश्वास, भाई को भी अब रहा नहीं अपने ही भाई पे विश्वास। और ये सास ससुर तो बोझ लगे, और ये बाबा खासम खास। सही बता रहा हूं मैं, ऐसी लुगाई पता साली पे गेर के चप्पल बजा घर पे। भगत बता के जावा, तेरे नाम की आई थी, तेरे नाम की बतागी। अरे मैं अभी पीछे हटवा की भगतनी सुन ले भाई। मत कर दे, मैं लकीर की फकीर हो जाऊंगी। मेरा लिए कुछ भी तेरे फिगर में बताऊं। बताऊं, खुदा ने भी खुश रहने का एक ताबीज बनाया है, पर सभी ने ऐसे ढोंगी बाबाओं का परहेज बताया है। इनके चक्कर में मत पड़ो, ढंग में काम कर लो, काम पे करियर पे फोकस कर लो। बोलिए खाटू नरेश ओए होए मेरा बच्चे। नहीं मतलब गुरु पूरा बना नहीं, देवे अधूरी सीख, भगवा रंग पहन के मांगे दर दर भीख। बहुत बढ़िया, सनातन धर्म की जय। समझो एक बात बताऊं, इस दुनिया में अरबों करोड़ों स्पीसीज हैं, मगर फिर भी सिर्फ इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसे जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए पूजा पाठ है, भगवान की जरूरत है। नहीं तो बाकी सुअर अगर है ना तो वो कीचड़ में है, वो कीचड़ में ही खुश है।
उसे पूजा पाठ की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो उन्हें नरक का डर है न स्वर्ग की खुशी। अब तुम्हारी कुंडली में यो दोष है, तुम्हारी कुंडली में यो दोष है, ये फालतू सुनकर ना हो दुखी। सब साले चूतिया बना दे सब बात को। दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। हाँ शकील चाचा बिल्कुल सही कह रहे तुम। क्या ज्ञानवर्धक बातें करी तुमने। नहीं मतलब बहुत बढ़िया। हम दो हमारे 70 किताबों पर मुतवा कर सबके हाथ में ईंट पत्थर, और जीते जी एक झिलना रही मर के चाहिए 72 बहन के। तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो घोर कलयुग है। कोई बात नहीं, आगे कुछ अच्छा दौर आएगा तो सब सुधर जाएंगे। अजी घंटा मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनो कि अर्ज क्या है। दूध पिलाए हाथ जो डसे उसे ही सांप, दूध पिलाए हाथ जो डसे उसे ही सांप, और गंडवा कद नहीं छोड़ा मरानी, चाहे कुछ भी कर लो आप। बस यही कड़वा सत्य है। बताऊं, एक सलाह जरूर दूंगा कि इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ो, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो। और जो इनके ढोंगे तुम्हें चमत्कार लगते हो तो जाकर इनका सीधा मुंह में ले लो बस, और सह परिवार लेना भाई। बिल्कुल कोई नहीं बचना चाहिए, इतने से लेकर इतने तक सब ले लो, मुंह में ले लो सीधा। तो यो इधर बताओ इन बाबाओं का क्या इलाज है। गौर से सुनो कि रुपया इनके हाथ पे एक थुक्को ना, और ना लगाओ जरा सा भी भोग। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम हथियार चुसाओ, इनका जब ही कटेगा रोग, ना तो भूल जाओ बिल्कुल। लो भाई देखो सांप दूध पी रहा। तुम्हें झूठ लग रहा होगा भाई, सांप दूध पीता है अजी लौड़ा मेरा, ऐसा कुछ नहीं होता। सांप को दूध पिलाने से पहले कई दिन तक, कई महीनों तक भूखा तक रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा। फिर उसके सामने अगर मूत भी रख दोगे ना तो वो भी इतने ही चस्के से पिएगा। आई समझ में? नहीं मतलब जब सांप एक स्तनधारी जीव है ही नहीं, मतलब नागिन के अपने दूध पिलाने को कुछ होता ही नहीं, तो वे उसे दूध की लपत लग कैसे गई? कौन प्यारा उसे? नहीं पर देखो जो बात है धर्म में जैसा लिख दिया गया वो बिल्कुल सत्य है, उस पर कुछ भी उंगली उठाना धर्म के अगेंस्ट बोलना है बस। ओए हाय मेरे बच्चे। बताओ, गधे का बच्चा गधा होता है, उल्लू का बच्चा उल्लू होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होता है, फैक्ट है। पर ये एकमात्र इंसान ही है जो इन बाबाओं के चक्कर में पड़ गया है। हिंदू भी बन जाएंगे, मुसलमान भी बन जाएंगे, पर साले इंसान ही नहीं बन पाते बस। मेरी सुनो, जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग ये जो पढ़ाई है ये दुनियावी पढ़ाई है। इंसान का सांस पूरा होते ही ये सब खत्म हो जाएंगे, और जो हमारी दीनी जो पढ़ाई है ये मरने के बाद आखिरत में काम आएगी। बताऊं, बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो तर्क के तराजू में तोल के, कि जिंदा आदमी जन्नत जा नहीं सकता, मरने के बाद ऊपर क्या हो रहा वो बता नहीं सकता, तो ये जन्नत की या स्वर्ग नरक की खोज करी किस गांडू ने, करी किस बहन के लाए हो? चूते नहीं बनना तो मैं लग नहीं रहा। पर नहीं देखो धर्म की बात है, 72 हुर मिलेंगी तो मिलेंगी बस। बच्ची की इच्छा पूरी होने पे माई के भाई चांदी की पायल लाई है, और ये माई के मंदिर पे कुछ सेवा दिया बच्ची ने अपनी, है ना? देख लो भाई, देख लो खामखरा की बात, कदम मजाक मान रहे हो कि इन उल्टी सीधी कहानियों पर पब्लिक मारा चीख।
सुनियो कि इनकी उल्टी सीधी कहानियों पर पब्लिक मारे चीख। अरे इन बाबाओं के हाथ में बस कटोरा दिख ही ना रहा, न तो मांग तो रहे सब भीख। आई समझ में? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा है, मैंने तो ऐसा कहना ही छोड़ दिया। मैं तो बस तुमसे इतना कह रहा हूं कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा लो। और जाते जाते तूफानी डायलॉग और सुन के जाओ। अर्ज क्या है कि रूप और रुपये पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी बता के ना आती। रूप और रुपये पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी बता के ना आती। और अपने घर की लुगाइयों को थोड़ा बांध के रखो, ये फिर इन बाबाओं से अपनी मराठी प्यार बनाए रखो। बाय।